ये राजीव मितान क्लब को प्रदत्त राशि, तो ये कौन कौन से मद से राशि उसको प्रदत्त की गई और उसके खर्चे के नियम निर्देश क्या थे? युवा मितान क्लब का मतलब था, अध्यक्ष महोदय, खाओ पियो मौज करो के किसानों का पैसा है। इस पैसे को ये जो मौज मस्ती करने के लिए देने के लिए नहीं है। पिछली सरकार ने दिया होगा, जितना खर्चा हुआ है उसकी आप जांच कराएंगे क्या? और आगे राजीव मितान क्लब का गठन की प्रक्रिया क्या थी? सीधा प्रश्न। इसमें किन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया? बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सावित्री मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि युवा मितान क्लब को जो प्रदत्त राशि थी उसका भविष्य में क्या उपयोगिता है? तो हमारे मंत्री जी ने जवाब था कि शासन के नियमानुसार आवश्यक कार्य की जाएगी। तो ये कब तक की जाएगी और मंत्री जी समय समय भी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव युवा मितान क्लब में जो शेष राशि बची है वो शासन के नियमानुसार उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें 132 करोड़ रुपए का प्रावधान था और 40 करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए नहीं 40 करोड़ रुपए शेष है। 60 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए जा चुके हैं और जो बची हुई राशि है उनका जो नियम बनता है नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ विविध हमारी संस्कृति और वाला प्रदेश है, तो जितने भी हमारे पारंपरिक खेल थे और त्योहारों को जो सहेजने और सजाने का काम जो किया है और जो पुराने जो खेल जो विलुप्त हो रहे थे वो विलुप्त होने कगार पर थी, तो इसको बचाने का काम जो है हमारे माननीय भूपेश बघेल ने किया है। तो मैं चाहती हूँ कि माननीय मंत्री निवेदन की मोदी जी की जो गारंटी है, हमारी सरकार तुहर द्वार जो योजना है उसके तहत जो है ग्रामीणों को जो है युवाओं को प्रोत्साहित करने और रचनात्मक विकास के लिए संबंधित राशि का उपयोग जो है करेंगे क्या? राशि का उपयोग करेंगे क्या? जिस उद्देश्य को लेकर के इस राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है, जो नियमावली बनाया गया है, उसके नियम के अनुसार और उनके उद्देश्य कहीं पे पूरा नहीं हुआ है। चलिए अजय जी पूछ लीजिए कुछ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहूंगा कि छोटे छोटे प्रश्न करिए। अभी शुरू नहीं किया हूँ माननीय अध्यक्ष जी। छोटे छोटे। ये तो प्रश्न ही छोटा है, उसमें और कितना? मंत्री जी पहली बार नहीं मंत्री जी को फंसाने कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये राजीव मितान क्लब को प्रदत्त राशि, तो ये कौन कौन से मद से राशि उसको प्रदत्त की गई और उसके खर्चे के नियम निर्देश क्या थे? कौन कौन से मद से राशि दी गई? बजट से दी गई, सेस से दी गई, डीएमएफ से दी गई, कहाँ कहाँ दी गई और उसके खर्च के निर्देश क्या थे? किन किन विषयों में खर्च किया जा सकता? इसके लिए बजट का प्रावधान रखा गया है और इसका मूल भाव ये था, रामायण महोत्सव, खेल कूद का आयोजन, सामाजिक गतिविधि, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन कामों में होना था। नहीं तो मैं बजट पूछा, बजट में रखा गया था, तो इस साल के बजट में इतना रखा गया रहा होगा या और किसी अन्य मदों के पैसे उनको दिए गए रहे होंगे और उन पैसों खर्च के ऑडिट का कोई प्रावधान था कि नहीं था, ये जानना है इतना कि उनको दे भर दिया गया। प्रति क्लब कितना पैसा दिया गया? इसमें प्रति क्लब 1 लाख रुपया 4 किस्तों में देना था, 25,000 जब उपयोगिता प्रमाण पत्र आ जाएगी तब। लेकिन इसमें कई जगह उपयोगिता प्रमाण। चलिए धर्म जी, अपना पूछ लीजिए आप। तो एक बजट भर को बता दें माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन कौन से मद से दिया गया था उनको? इसमें कौन कौन राज्य बजट से कितना पैसा था?
राज्य के ही बजट से जानकारी उपलब्ध करा देंगे आप। चलिए आपको भेज धर्मजीत अरे इसको फ्लोर में आना था, पूरे प्रदेश को जानना उपलब्ध था। करा देंगे ना, आपको जानकारी दे देंगे। इसको तो पूरे प्रदेश को जानना चाहिए। आपका तो चिट्ठा है ये। नहीं, यदि गलत हुआ है आदरणीय अध्यक्ष महोदय कार्रवाई होनी चाहिए। युवा मितान क्लब बिल्कुल को कार्रवाई 1-1 होनी लाख चाहिए, गलत रुपया लगता दिया है। गया है और सभी गांव में दिया गया है। चलिए आप प्रश्न करिए। अब ऐसा है बैठा दिया गया, नहीं तो रहने वाद विवाद नहीं करना इसमें। युवा मितान क्लब का मतलब था, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, खाओ पियो मौज करो। इससे ज्यादा इसका कोई ना औचित्य है, ना उपयोग है, ना कोई अर्थ है। मंत्री जी, आप 1 करोड़ 32 लाख बताएं, उसमें से आप 1 करोड़ का, हाँ 132 करोड़ में आप 100 करोड़ का भर हिसाब बताए हो। 40 करोड़ खर्चा हुआ, 60 करोड़ बचा है, यही कहना है ना। ये 32 करोड़ कहाँ है? पहले तो 40 करोड़ बचा है, है? लगभग 40 करोड़ जो है बजट तो में। खर्चा कितना हुआ है भैया? 132 करोड़ का हिसाब ब्रेकअप बताइए ना। इन्होंने 126 करोड़ रुपए क्लबों को भेज दिए हैं और अभी बजट में जो है जिले में 14 करोड़ 54 लाख जिले में है और जो जिला स्तरीय के अनुभाग स्तरीय जो उनका खाता है उसमें करीब, मैं अब समझ गया। चलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ, 132 करोड़ रुपया, 132 बोल रहे हैं ना आप जी, 132 करोड़ रुपया यहाँ के गरीब लोगों का, गांव के किसानों का पैसा है। इस पैसे को ये जो मौज मस्ती करने के लिए देने के लिए नहीं है। पिछली सरकार ने दिया होगा, जितना खर्चा हुआ है उसकी आप जांच कराएंगे क्या? और आगे का खर्चे के लिए पैसा चलिए जांच कराएंगे क्या मंत्री जी, बताइए। इसका जांच कराएंगे। चलिए बहुत अच्छा, हो गया आपका काम, हो गया। जांच कराने की मांग थी। द्वारकाधीश यादव, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में आपकी बात पूरी कर दी है मंत्री जांच जी। कराएंगे तो कहा, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन कोई अवधि बता दें। 4 महीने 6 महीने में आश्वासन कि 4 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर इसकी जांच होगी, ऐसा बता दें। आप जानकारी उपलब्ध करा दें, उसको जांच कराएंगे। अरे 1 महीने में जांच की अवधि बता दीजिए माननीय मंत्री महोदय। 4 महीने 6 महीने कितने दिन? जल्दी से जल्दी जांच शीघ्र कर लेंगे। चलिए द्वारकाधीश, इसी में आधा लाइन का है प्रश्न। मंत्री जी, शासन की राशि जहां भी दी जाती है और उसके प्रक्रिया है, नियम है, उसमें ऑडिट की भी व्यवस्था है कि उसका खर्च जिस के लिए दिया गया हुआ कि नहीं हुआ, ऑडिट किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इधर देख ही नहीं रहे राशि दी जा रही है और इसमें राशि का उपयोग जो है, दुरुपयोग उसका हो रहा है, तो दुरुपयोग जो किया जा रहा है तो इसमें ऑडिट कराएंगे क्या उसका? जैसे बाकी जो शासकीय राशियों को खर्च करता है तो ऑडिट कराया जाता है, माननीय अध्यक्ष, तो ऑडिट की व्यवस्था उसमें कराएंगे। खड़ा हो जाता है। माननीय अध्यक्ष, जांच छोटा था। इसमें आप कहाँ से आ गए? अरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर इस प्रदेश का। राजीव मितान क्लब का गठन की प्रक्रिया क्या थी? सीधा प्रश्न। इसमें किन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया, उसकी प्रक्रिया कैसे थी, इसका चयन किसने किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये ऑडिट को भी जोड़ देना उसमें। जिला स्तर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा के किसी भी एक गांव का ऑडिट करवा दे, क्या काम किया है करके। एक गांव में अपने माननीय अध्यक्ष महोदय, घोर अव्यवस्था और करप्शन, ये आपका संरक्षण, ये भ्रष्टाचार का जो हालत है ना, ये शामिल करते छत्तीसगढ़ ओलंपिक गेम किया गया है। आज तक किसी ने, देखिए अजय जी, धर्म जी, ग्राम सभा के प्रस्ताव से ही राजीव युवा मितान क्लब का गठन हुआ है। आपके लोग भी अध्यक्ष थे, यहाँ तक से आपके लोग भी अध्यक्ष थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जी आरोप लगा रहे हैं। चलिए हो गया, ये पैसा का दुरुपयोग हुआ है, लंबा हो गया। चलिए धन्यवाद। बैठिए सदस्य बैठिए।
चलिए आगे बैठ गए, इधर सब बैठ गए, आप भी बैठ गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए देख लेंगे, बैठिए बैठिए। ये जो राजू, एक मिनट रुक जाए, बैठ जाइए आप, बैठिए 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 आप। ये लुटेरे का संबोधित करना माननीय अध्यक्ष महोदय ये उचित नहीं हो है। गया, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजू विधान भंग करें, राजू यह विधान भंग कर दें, भंग किया जाए। आप लोग भी खेले हैं। बोल दिया, विधान भंग करें। धर्म जी बैठिए बैठिए, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए हो गया, हो गया, हो गया। दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। बैठिए बैठिए बैठिए, सभी इनको बोलने दीजिए। उसको वही दिखता है। माननीय ये चलिए अब बहुत हो गया। तो जांच कराइए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री एक मिनट, मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, मितान क्लब भंग करेंगे और क्या भुगतान का लगेगा? जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। तो आपको अवसर दूंगा, आपको मौका दूंगा। चलिए जवाब। माननीय अध्यक्ष साहू जी बैठिए, इस राज्य गुरु जी बैठिए, क्लब का गठन जो है, गुरु जी बैठिए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। स्टार फार्मा सोसाइटी जब हाँ, एक लाइन में जवाब दे दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव युवा मितान क्लब का गठन रजिस्ट्रार फार्मा सोसाइटी से प्रदेश स्तर पर एक संगठन बनाया था, जिसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी थे और खेल मंत्री उपाध्यक्ष था। और इसमें जितने भी खर्च हुए हैं, जितने काम हुए हैं, इसमें ऑडिट का प्रावधान है, इनका ऑडिट कराया जाएगा। और पहले भी इनकी शिकायत मिलती थी, जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वैसे ही इस क्लब पे रोक लगा दिए गए हैं और इस आने वाले समय में इस राजीव युवा मितान क्लब को भंग किया जाएगा। और जो दोषी लोग हैं, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए। छत्तीसगढ़ का ओलंपिक गेम है अध्यक्ष महोदय, इसमें एक व्यवस्था है, से लेके हो गया, आगे बढ़िए। राशि का दुरुपयोग किया गया है, तो राशि का द्वारकाधीश जी, द्वारका जी आपको अवसर मिला है, प्रश्न कर लीजिए। आपको बोलना है, एक मिनट प्रश्न करने दीजिए, 1 मिनट बोल दीजिए। चलिए दूसरा मेरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करिए जल्दी जल्दी। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहा था कि खल्लारी विधानसभा क्षेत्र